हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस बुक के 4th चैप्टर को, जिसका नाम है हीट। हिंदी में बोले तो हीट का अर्थ होता है, हीट का मतलब होता है ऊष्मा यानी ताप। अगर डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज हीट, तो आप कह सकते हो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का, ऊर्जा का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा प्रकार है विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। ठीक है, हीट क्या है कि इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप बेसिक याद रखो, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज के लेक्चर में बेसिकली किसके बारे में हम बात करेंगे? हम बात करेंगे 4th चैप्टर के बारे में, 7th क्लास के, जो कि है हीट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हीट चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में यानी 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद चैनल पे आप जाके इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट जरूर चेक कर लेना, तो तभी जाके आपको इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के साथ और पढ़ते हैं व्हाट इज हीट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 7 के सारे सब्जेक्ट का आपको लेक्चर्स एकदम फ्री में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ते हैं हीट। व्हाट इज हीट? फर्स्ट द क्वेश्चन रेजेस। तो पहला सवाल तो किसी के मन में भी तो यही उठता है कि हीट पहले है क्या, व्हाट इज हीट। तो सिंपल सा आप याद रखो, हीट इज द फॉर्म a form of energy। हीट यानी ऊष्मा क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो हीट बेसिकली बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। सपोज करो आप बेसिकली अगर आप फायर के यानी आग के सामने खड़े होते हो तब भी आपको हीट महसूस होती है। आप सनशाइन में खड़े होते हैं यानी जब धूप में खड़े होते हो तब भी आपको हीट महसूस होती है। या आप गर्म बर्तन को छूते हो जो गैस स्टोव पर रखे होते हैं तभी आपको हीट महसूस होती है। या अपने हाथों को आप जब पाम्स को एक दूसरे से रगड़ते हो अपने पाम को तभी आपको हीट महसूस होती है। अगर आप पत्थर से पत्थर लगाते हो तो आग निकलता है, तभी आपको हीट देखते हो। हीट बेसिकली बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। तो अगर आप बल्ब लगाते हो तो बल्ब से भी हीट आता है, लैम्प जलाते हो तो उससे भी हीट आते हैं, ज़्यादा फ़ोन भी यूज़ कर लो तब भी हीट आता है। तो हीट बेसिकली बहुत तरह से जनरेट हो सकता है, बहुत टाइप से आ सकता है। तो हीट बेसिकली है क्या? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप इतना याद रखो, हीट क्या है, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एनर्जी का एक प्रकार है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में आपने किसके बारे में पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 3 में? हमने पढ़ा था फाइबर्स टू फैब्रिक। ओके, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप जाके बेसिकली प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, हमने क्लास वाइज प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं आपके बेसिकली आसानी से आपको ढूंढ सको इसलिए। आपने क्या पढ़ा था पीछे जगह में? कॉटन फाइबर्स के बारे में, जिससे हम जो प्लांट से हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था वुलन फाइबर्स के बारे में, फिर हमने देखा था वुलन क्लॉथ की बट वार्मथ, और एक चीज़ और देखा था कि जो वुलन क्लॉथ्स है वो हमें क्या करते हैं कि बेसिकली गर्म रखने में यानी ऊष्मा प्रदान करने में, हीट प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और लाइट कलर कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं? हम जब गर्मी के सीजन में पहनते हैं जिससे क्या होता है कि हमें ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा क्यों? क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है कि ठंडे के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म के मौसम में हम ठंडे कपड़े पहने हैं? और क्यों वुलन क्लॉथ से हमें हीट मिलता है और क्यों कॉटन क्लॉथ से हमें कूलनेस मिलती है? क्या आप ऐसा सोच सकते हो? तो इसी से रिलेटेड, 3rd चैप्टर से रिलेटेड हमारा यहाँ 4th चैप्टर दिया हुआ है। वो क्या है? वो है हमारा हीट। ओके, विंटर सीजन में आप देखोगे कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और क्या होता है कि सन बहुत कम ही आता है, और सन जब आता है तो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी रहती है और हम घर में रहते हैं। किस सीजन में? समर सीजन में। ठीक है, तो हमें क्या देखा? हमें 2 टाइप्स ऑफ चीज़ें देखी, या तो हॉट हो या तो कोल्ड है। इसी के बारे में हम चैप्टर में बेसिकली बात करेंगे, या हॉट है या कोल्ड है, यानी हॉटनेस है या कोल्डनेस है। पहले बात आती है व्हाट इज़ हॉटनेस एंड व्हाट इज़ कोल्डनेस। ठीक है, हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है? बेसिकली तो टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है, यानी तापमान के प्रकार है। तापमान गर्म भी हो सकता है, तापमान ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज आवर सेंस ऑफ टच। ओके, जिसके लिए क्या करते हैं हम? डिग्री ऑफ हॉटनेस मेजर कर सकते हैं। ओके, कि
और इसके लिए कौन सा डिवाइस से मेजर करते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हीट इज ए कॉज ऑफ टेम्परेचर, ये याद रखना, हीट के कारण ही टेम्परेचर कॉज होता है। ओके, सो टॉपिक 4.1 इज व्हाट, हीट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। सो हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि कुछ हॉट हैं, जो कि कुछ कोल्ड हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ एक्टिविटीज़ के लिए हमें दिया हुआ है, सो यहाँ पहले टेबल में हम मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ एक प्रिकॉशन भी दी गई है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, ठीक है, ज़्यादा जो हॉट है उसको टच नहीं करना है, और कैंडल फ्लेम को टच करने से पहले या स्टोव को टच करने समय थोड़ा तो आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। ओके, सो आइसक्रीम क्या है, आइसक्रीम बेसिकली कूल है। स्पून इन अ टी कप, टी के चाय के कप में तो आप अगर आप स्पून डालोगे तो वो भी हॉट हो जाएगा। फ्रूट जूस कोल्ड। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन का हैंडल कभी भी गर्म नहीं होता है, तो आप बेसिकली उसको कोल्ड कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर वो प्लास्टिक का नहीं होगा तो वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली हॉट होगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अब हम। वी सी, हम देखते हैं, हम पाते हैं क्या कि कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कुछ हॉट है। ऐसा क्यों? यू ऑल्सो नो डैट सम ऑर्डर्स आर हॉटर दैन द अदर्स, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ से ज़्यादा गर्म होता है। ओके, और कुछ ऑब्जेक्ट कुछ से ज़्यादा ठंडी होती है। सो अगर आप आइस ले लो और या अगर आप कोल्ड ड्रिंक ले लो तो कौन ज़्यादा ठंड होगा, बेसिकली आइस से आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी। अगर आप आग पे हाथ रख दो, अगर आप गर्म चीज़ें छुई तो कौन से ज़्यादा से हॉट पहुँचेगा, अगर आपको आग से ज़्यादा हॉट पहुँचेगा। ऐसा क्यों? कोई जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है, कोई कम गर्म है, कोई ज़्यादा ठंडा है, कोई कम ठंडा है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, एक्टिविटी 4.1। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है एक्टिविटी में, टेक 3 स्मॉल टब, 3 टब लेंगे हम, टब ए, टब बी एंड टब सी। सो और क्या करना है, उस पर ए बी सी हम लिख देंगे, और पुट कोल्ड वाटर, एक में कोल्ड वाटर रखना है, उस दूसरे में क्या रखना है, हॉट वाटर इन मग बी। सो मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट एंड यू कैन बर्न योर हैंड, तो ये याद रखना आपकी हाथ ज़्यादा गर्म ना हो, आपको क्या करें, आप अपने हाथ ना जला लें। और मिक्स सम कोल्ड एंड सम वाटर, पहले में क्या रखेंगे हम, गर्म पानी, दूसरे में ठंडा पानी, और तीसरे में क्या रखेंगे बेसिकली, सॉरी, पहले में ठंडा पानी, पहले में कोल्ड वाटर, दूसरे में हॉट वाटर, और तीसरे में हॉट और कोल्ड दोनों मिला के रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इससे क्या होता है। सो नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड, अगर आप अब अपना हाथ डाल के देखिए, पहले आप मग ए में डालिए, फिर मग बी में डालिए, और फिर आफ्टर कीपिंग दोनों में रखने के बाद मग सी में डालिए। ओके, तो आपको कुछ फीलिंग में डिफरेंस होगा। सो भोजो क्या करता है, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड, वॉट शुड आई कंक्लूड। तो भोजो क्या कहता है, पहले आप देखो क्वेश्चन यहाँ अच्छे से समझो। सो नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, आपको अपना लेफ्ट हैंड डालना है मग ए में, लेफ्ट हैंड हमने किस में डाला, मग ए में। अब क्या करना है, राइट हैंड डालना है मग बी में। तो लेफ्ट हैंड जो मग ए है वो क्या पहले से ही कोल्ड है, तो आपका हाथ ठंडा हो गया। मग बी जो राइट हैंड डाला है आपने मग बी में, वो पहले से ही हॉट है, तो आपका राइट हाथ जो है उसमें हीट आ गया। ठीक है, और अब क्या करोगे आप, आफ्टर किकिंग द हैंड्स इन बोथ मग 2 to 3, अब दोनों हाथ को आपको क्या करना है, मग सी में डालना है। तो ये जो ठंडा वाला हाथ है उसमें क्या कहता है वो, जो माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट व्हाट द वाटर इन मग सी इज हॉट। सो लेफ्ट हैंड क्या कहता है, जो वाटर इन द मग सी है वो क्या है, गर्म है, और राइट हैंड कहता है कि यस कोल्ड है। तो ऐसा क्यों है, तो भोजक का कन्फ्यूज़न दूर करते हैं हम। ठीक है, तो भोजक का कन्फ्यूज़न क्या कहता है हमें, भोजन कन्फ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, तो हमेशा हम अपने सेंस ऑर्गन्स पर नहीं विश्वास कर सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। कभी कभी ये हमें डिसीव भी कर सकता है। वो डिपेंड क्यों किया, क्योंकि हमने कभी एक हाथ हमारा गर्म था, एक हमारा हाथ ठंडा था, तो फिर अगर हमने राइट हैंड डाला तो हॉट वाला कोल्ड बताया और कोल्ड वाला हमें हॉट बताया। ठीक है, सो हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड रियली इज़, तो इसका हम बेसिकली कैसे पता लगाते हैं, तो किसी भी मेज़र, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी हॉटनेस का पता लगाने के लिए हम ऑब्जेक्ट हम क्या कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर किस में मेजर होता है, बेसिकली हम उसके डिग्रीज ऑफ हॉटनेस, ये डिग्री का साइन है, सो डिग्रीज ऑफ हॉटनेस को मेज़र करते हैं। ठीक है, और ये एक डिवाइस से मेजर होता है, एक साइंटिफिक डिवाइस है जो इसका नाम है थर्मोमीटर। ओके, व्हाट इज इट,
दिस इज नोन एज थर्मोमीटर। आप बेसिकली यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज थर्मोमीटर। आपने अपना घर में वगैरह जब आपको फीवर वगैरह बुखार वगैरह हुई होगी तो आपने इसका यूज़ तो किया ही होगा। ये कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है, सबके पास घर में होता ही है, ठीक है। तो आजकल इसके अलावा डिजिटल भी आ गए हैं हमारे मार्केट में, लेकिन ये है हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होती है, जिसके कारण ये चमकता है और हमें उससे क्या देख पाते हैं, हम अपना जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो देख पाते हैं। सो मेजरिंग टेम्परेचर हम मेजर कैसे करते हैं। सो हैव यू एवर सीन ए थर्मोमीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इज फैमिली हैज़ फीवर। तो आप याद करो, जब आपके या आपके घर में किसी को फैमिली मेम्बर्स को बुखार होती है तो आप थर्मोमीटर लेते हो, ठीक है। सो व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर, आप डेफिनेशन याद कर लो। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर बहुत टाइप के हो सकते हैं, बहुत अलग अलग चीज़ मेजर करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, हमारे शरीर को जो टेम्परेचर होता है, तो तापमान होता है, उसको मेजर करने के लिए होता है। सो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। So the thermometer used to measure our body temperature is known as what? Clinical thermometer. So hold the thermometer in your hand. तो आप अपने इसको अपने हाथ में रख लीजिए और एग्जामिन कीजिए उसको अच्छे से, उसको देखिए, उसको जांचिए, ठीक है। सो अब क्या होगा बेसिकली, इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से मांग सकते हो, या आसपास के दुकान से आप खरीद सकते हो, या डॉक्टर से भी लेके कुछ समय के लिए आ सकते हो, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है बेसिकली। इसमें क्या होता है, एक लंबा सा नैरो सा ग्लास ट्यूब होता है, इसमें क्या होता है, मार्क होते हैं अलग अलग बेसिकली नंबर्स, जो डिग्रीज होते हैं, और एक एंड में उसके बल्ब होता है, यहाँ बेसिकली आप देख सकते हो। तो द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी, और उसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। सो ये हमारा थ्रेड है मर्क्यूरी का, ये पूरा हमारा क्या है, इसके अंदर हम डिग्री ऑफ हॉटनेस मेजर करते हैं, और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसकी वो क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है, जिससे हमें क्या करता है, टेम्परेचर देखने में आसानी होती है। पिक्चर में बेसिकली देख सकते हो, यहाँ ये हमारा जो बाहर है, ये अंदर सा लंबा सा बेसिकली थ्रेड की तरह है, जिसमें हम टेम्परेचर देख पाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ ये दिखा रहा है टेम्परेचर इतना, तो इसका मतलब क्या, आप यहाँ जूम करके भी देख सकते हो, यहाँ ये बेसिकली क्या है, ये हमारा जो मर्क्यूरी है, तो यही बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, ओके। सो आगे देखते हैं। सो आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। तो उसके बाहर आप एक मर्क्यूरी थ्रेड देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा चमकता है, बार वाला सर्फ है, जिससे आप क्या करते हो, अपने टेम्परेचर को मेजर करते हो। सो इफ़ यू डू नॉट यूज ए मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर बिट, यू विल सी इट। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थर्मामीटर थोड़ा सा जर्क करो और थोड़ा सा पलट दो, जैसा कि हम लोग करते आते हैं उसको देखने के लिए। तो यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, उसके ऊपर एक स्केल होता है जिससे हम अपना टेम्परेचर को नापते हैं। तो स्केल क्या है बेसिकली, स्केल ये वाला, ये स्केल है, जिसमें बहुत सारे नंबर्स मार्क किए गए हैं बेसिकली। ये आप देख सकते हो यहाँ 37, 38, 8, 10। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्केल है, ठीक है, जिससे हम अपने टेम्परेचर को मापते हैं। और ये किस में इंडिकेट होता है, डैट इज इंडिकेटेड इन डिग्री सेल्सियस। तो दो टाइप्स ऑफ जो हमारा सिस्टम है मेजर करने के लिए, दो टाइप, एक है हमारा डिग्री सेल्सियस और दूसरा है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। तो टू टाइप्स ऑफ है, उसमें डिग्री सेल्सियस भी आपको मिलेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट भी मिलेगा। तो आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पिक्चर में बेसिकली आपको दिया हुआ है, ये आप ऊपर की तरफ देखो, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। इस तरफ देखो, यह है आपका 84, 90, 95, 100, 105, 110, ये क्या है, ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये क्या है, ऊपर हमारा डिग्री सेल्सियस है, नीचे क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपको दो टाइप्स ऑफ स्केल मेजर करने के लिए इसमें दिख जाते हैं। तो यहाँ भोजो क्या करता है, भोजो वंडर्स व्हाट, भोजो वंडर्स विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 शुड वी रीड। तो दो स्केल दिया गया है, इसको हम किस स्केल को हम फॉलो करेंगे, क्या हम सेल्सियस को फॉलो करेंगे और यहाँ फ़ारेनहाइट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सेल्सियस का रेंज क्या होता है, सेल्सियस का रेंज आप याद रखो, हमारे थर्मोमीटर में होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और हमारा फ़ारेनहाइट का रेंज क्या होता है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा सेल्सियस रेंज हुआ, ये हमारा फ़ारेनहाइट रेंज हुआ। तो अब क्वेश्चन क्या उठता है कि हम किसको फॉलो करें, क्या हम सेल्सियस रेंज को फॉलो करें या हम फ़ारेनहाइट रेंज को फॉलो
करें। सो द अदर स्केल शुड बी रेंजेस, यहाँ फ़ारेनहाइट है, इट वॉज इन यूज़ अर्लियर। तो इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था, लेकिन आज हम सेल्सियस का भी यूज़ करते हैं। लेकिन आज भी हम घर में कॉमन टेम्परेचर नापने के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर की यानी बुखार कैसा हुआ है, बुखार कितना हुआ है, इसको नापने के लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट का ही यूज करते हैं। और मौसम देखने के लिए, यानी आज तापमान कितना है, आज कितना डिग्री हमारा हॉटनेस है, तो उसके लिए हम सेल्सियस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्टिविटी 4.2 कि थर्मामीटर को रीड कैसे किया जाता है, हम उसका टेम्परेचर कैसे देख सकते हैं। तो इसको अब सीखेंगे हम कि थर्मामीटर को रीड कैसे करें। तो नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड विद द टू बिगर मार्क्स। सो ये आप देख लो कि दो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है। यूजुअली ये 5 या 10 का होता है, और आप बेसिकली देख लो उसके बीच में कितने छोटे छोटे डिफिजन बनाए हुए हैं। तो आप बेसिकली इस फोटो में देख लो, यहाँ क्या है बेसिकली, तो यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ बेसिकली यहाँ 35 36, तो यहाँ कितना का अंतर हुआ 1। नीचे क्या है 85 90 95 100, तो यहाँ कितना का अंतर हुआ 5। तो यही बेसिकली डिविजन्स हुए जो हमें देखना पड़ता है। ओके, सो इसको करने से पहले, चेक करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना जरूरी है, कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती है, तो उसको भी पहले समझ लेते हैं। ओके, सो थर्मामीटर को पहले अच्छे से साफ कीजिए। शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, इसको काम करने से पहले, चेक करने से पहले, और उसको चेक करने के बाद अच्छे से उसको धोना चाहिए। ठीक है, और उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ही धोना चाहिए। ओके, सो अब क्या हुआ बेसिकली, प्रीफर इंश्योर दैट बिफोर यूज द थर्मामीटर लेवल इज बिलो 35 डिग्री। और ये आप इंश्योर करो कि अगर आप थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हो उससे पहले वो 35 डिग्री पर ही हो, वो ज़्यादा ऊपर ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली थर्मामीटर को जर्क करते हैं, बेसिकली उसको ऐसे 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 नचाते हैं। सो रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल मर्क्यूरी अलॉन्ग द साइड। तो आप क्या करो, आप उसको फिर आसानी से अपना लेवल नाप लो, फिर आसानी से पढ़ लो। और एक चीज़, उसको अच्छे से हैंडल इट विथ केयर, क्योंकि वो ब्रेकेबल होता है, अगर उसको इधर उधर आप हिट करोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, सो डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग। तो ये क्या हुआ, ये हमारा थर्मामीटर है बेसिकली। तो जब भी पढ़ो तो आप ये वाला पार्ट मत पकड़ो, आप यहाँ से पकड़ो। ठीक है, ये पकड़ो, यही हमारा टेम्परेचर को नापने में मदद करता है। तो ये अपना ये वाला पार्ट आप मत पकड़ो। ओके, तो यही हमें कुछ प्रिकॉशंस यहाँ दिए हुए हैं, तो इसका आप फॉलो बेसिकली कर सकते हो। सो आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ shown by smaller marks बिटवीन दीज मार्क्स। तो इसमें बहुत सारे मार्क्स होते हैं इसमें बीच में, जिससे हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग आवर टेम्परेचर। ओके, सो देन व्हाट कम्स, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री, दे आर 5 डिविजन्स। सो ये क्या होगा, जो बिगर मार्क्स होता है बेसिकली वो 1 डिग्री बेसिकली क्या करता है, रीड करता है। और तब कितने डिवीजन होंगे, इसमें 5 डिविजन्स होंगे। ओके, तो आप बेसिकली पिक्चर में यहाँ देख सकते हो। सो हमने देखा ऊपर, सो द स्मॉल 1 डिवीजन कैन रीड व्हाट, द 1 डिवीजन कैन रीड 1/5 ऑफ ए डिग्री सेल्सियस। ओके, सो एक डिवीजन कितना रीड करता है, हमने क्या देखा, यहाँ 35 था और यहाँ 36 था, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5, तो ये कितना रीड करेगा 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, तो पाँचों को ऐड करोगे कितना होगा 1। तो 35 से 36 के बीच में 5 जो हमारा कंपार्टमेंट हुआ, 5 हमारा डिफ्रेंशिएशन हुआ, 5 डिवीजन हुआ, और हर एक कितना रीच करेगा 1/5 मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस। और क्या है आगे दिया हुआ है, वॉश द थर्मामीटर प्रेफरली विथ एंटीसेप्टिक। ये हमने देख लिया बेसिकली, उसको अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमको धो लेना है, फिर हमको अच्छे से उसको जर्क करना है, अच्छे से उसको हिलाना है यूज़ करने से पहले। ठीक है, और जर्क क्यों करेंगे, जर्क करके हम ये पता करेंगे कि जो 35 डिग्री से नीचे ही उसका जो पारा है वो आ जाए, उसका जो मर्क्यूरी है वो आ जाए, तभी वो अच्छे से टेम्परेचर को मेज़र कर पाएगा। ओके, सो देख सकते हो आप बेसिकली फोटो में, करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग है क्लिनिकल थर्मामीटर। आपको इस तरफ से नहीं पकड़ना है, आपको इस तरफ से पकड़ना है। सो तो इसको कहाँ रख सकते हो आप बेसिकली, या तो अपने टंग के नीचे रख सकते हो बेसिकली, या अपने आर्म पिट यानी आपका जो हाथ के नीचे जो हेयरी रीजन होता है वहाँ आप रख सकते हो। ठीक है, सो 1 मिनट बाद आप इसको निकाल सकते हो वहाँ से और अपना टेम्परेचर बेसिकली पता कर सकते हो। सो यहाँ क्या, यहाँ जो टेम्परेचर होता है ज़्यादातर की या तो आपका डिग्री सेल्सियस में होगा या तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो एक और स्केल होता है, उसके बारे में हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ 2 ही स्केल आप जानो, एक क्या है डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट।
सो व्हाट डिड यू रिकॉर्ड, तो अगर आपने अपना टेम्परेचर मेजर करो और आपको क्या पता चला, आप बताओ अपना टेम्परेचर। सो द नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, एक इंसान का, एक ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर यानी कितना उसका बॉडी टेम्परेचर होगा, तो कहा जाएगा कि वो फिट है, वो स्वस्थ है। तो वो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो नोट दैट द टेम्परेचर स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, तो हमेशा याद रखो हम केवल 37 नहीं लिखेंगे, उसके साथ उसका यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके साथ उसको लिखना जरूरी है। सो पहली अब क्या करती है कि अपना टेम्परेचर यहाँ मेजर करती है, अब वो चिंता में पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि उसका एग्जैक्ट 37 तो आया ही नहीं। तो एक बात और आप याद रखो, थोड़ा ज़्यादा कम आपको इससे हो सकता है, उससे कोई परेशानी नहीं है। एग्जैक्ट 32 नहीं है, दैट नो इशू, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, 2-3 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 0.2, 0.3 या 0.5 तक भी इधर उधर है तो नो इशू, ठीक है। तो थोड़ा मोड़ा अंतर चलता है, ठीक है। तो यहाँ आपको वरी नहीं करना है, जहाँ की यहाँ पहली अपना वरी बता रही है। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू एक्टिविटी 4.3। ओके, सो व्हाट इज एक्टिविटी 4.3 में हमें क्या दिया, एक्टिविटी 4.3 में हमें दिया हुआ है अपना बॉडी टेम्परेचर और अपने 10 दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर लिखिए। जैसे आपका दोस्त ए, आपका दोस्त बी, उसका टेम्परेचर लिखिए 37 डिग्री, किसी का 37.5 डिग्री, और पर्सन सी हो गया उसका 38 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने डी लिया, उसका है 36.5। ऐसे अपने सारे के सारे डिग्री सेल्सियस, ऐसे अपने ऐसे 10 दोस्तों का आप कलेक्ट करो, ठीक है। आप देखोगे क्या कि उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो क्या आप देखो उसमें कि सारे के सारे लोगों का बॉडी टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस ही है क्या, या हर एक पर्सन का 37 नहीं है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर एवरेज क्या है 37 डिग्री होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। तो यही इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है। तो द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए बनाया जाता है। जो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35, तो जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है ना ही 35 डिग्री से नीचे आता है, ना ही 42 यानी 42 डिग्री से ऊपर जाता है। तो इसीलिए इसका रेंज क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो आप क्या लिखोगे 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट इज रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमने ऊपर भी यहाँ देखा था, हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज हमें दिया हुआ था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट में बताइए कि उसका रेंज क्या है, तब आप क्या बताओगे, डिग्री में क्या देखा हमने 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप क्या बताओगे 94 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में हुआ, तो ये भी आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। सो अब बात आती है दूसरे टाइप ऑफ थर्मोमीटर की। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ आप मत करो, किसके लिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को छोड़कर और कुछ को मेजर करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये अगर आप इसको सन के फ्लेम में रखोगे तो सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो इसका आप यूज़ केवल एंड केवल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने के लिए करो। बाकी सारे टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, अलग अलग थर्मामीटर बनाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टाइप ऑफ थर्मामीटर, वो क्या है, लैबोरेटरी थर्मामीटर, यानी जो लैब पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। सो तो टेम्परेचर कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट जैसे ह्यूमन बॉडी का छोड़ के और बहुत सारे जो चीज़ होते हैं उनका भी टेम्परेचर हमें नापना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक दूसरा थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं, दैट थर्मामीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो व्हाट हैपन्स हियर, द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ फोटो में बड़ा सा फोटो हमें पास दिया हुआ है, ये हमारा लैब का थर्मामीटर, ये वाला, दिस वन। सो यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। तो बहुत टाइप ऑफ थर्मामीटर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया वो अलग अलग पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ ए प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर कॉल्ड एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो एक थर्मामीटर आता है, उसका नाम क्या है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। उसका यूज़ क्या होता है, उसका यूज़ हम मेजर करने के लिए करते हैं वेदर रिपोर्ट, यानी आज का मौसम क्या है आने वाला, या आज का मिनिमम टेम्परेचर क्या है, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, वगैरह वगैरह। ओके, सो आगे देखते हैं। सो
लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेंज। तो इसको भी आप नोट करो, इससे आप अपना हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज मेजर करो। तो आप ये भी क्वेश्चन आप याद रखो, आपको आ सकता है व्हाट इज द रेंज ऑफ ए लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्या होगा, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी वो 0 से कम भी बेसिकली रिकॉर्ड कर पाता है। कौन सा थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, तो इसका रेंज देखना। ऑल्सो एज यू डिड द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर कैन फाइंड आउट मच स्मॉल डिवीजन ऑफ थर्मामीटर। तो इससे आपका क्या फ़ायदा है, इससे और छोटे छोटे टेम्परेचर को भी आप आसानी से उसके बारे में पता लगा सकते हो। किससे, हमारा लैबोरेटरी थर्मामीटर से। फाइनली वी आर मूविंग टू एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल टैप लेना है, स्मॉल टैप का वाटर, यानी थोड़ा सा हम नल से पानी लेंगे और उसको एक बीकर में या एक मग में अच्छे से रख देंगे बेसिकली। ठीक है, इसको हमने रख दिया यहाँ। फिर उसमें अंदर थर्मामीटर डालेंगे वाटर के अंदर, और एक चीज़ आपको कोशिश करना है कि उसका जो बल्ब है, वो जो आगे वाला पार्ट है, वो पानी के अंदर चला जाए। ठीक है, दैट द बल्ब इज इमर्स इन वाटर बट द नॉट टच द बॉटम। लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, उसके बीच में ही रहना चाहिए। ओके, सो होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, उसको वर्टिकली रखना है, यानी इस तरह से। ठीक है, ऑब्जर्व अ मूवमेंट ऑफ द मर्करी इन थर्मामीटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड्स बिकम स्टेडी। सो इससे आप क्या नोटिस करोगे कि धीरे धीरे जो मरकरी का जो धागा है, जो इसके अंदर मरकरी है, वो धीरे धीरे स्टडी हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो एक क्लिनिकल थर्मामीटर है, वो पानी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए नहीं बनाया गया है, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए वो क्या होता है, वो वाटर में स्टडी हो जाता है, नहीं जहाँ का तहाँ स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलती है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो किस लिए बनाया गया, दैट इज ओनली मेड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, एक्टिविटी 4। आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम इसके बारे में, अगले टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। दैट इज व्हाट, दैट इज आर इन एडिशन टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ते समय में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और हम क्या देखेंगे, हम हमारा देखेंगे एक्टिविटी 4.5। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट फिनिश कर लिया है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ डाउट को क्लियर कर सके या इस पर एक नई वीडियो ला सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। तो टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।